बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 14 अप्रैल 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की ओवरऑल जो है वो क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के दिन KC 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है दैट इज़ 46,484 की। मार्केट ने तकरीबन 318 पॉइंट आज के दिन गेन किए। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 211.5 मिलियन का जो है आज के दिन काम देखा गया। आज के दिन अगर हम मार्केट देखें तो सुबह थोड़ी सी मार्केट जिग जैग करती रही, लेकिन तकरीबन हाफ टाइम के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद फिर मार्केट के अंदर एक शार्प जो है वो इंक्रीज हमें जो है वो इंक्लाइन नजर आया ये। और मार्केट एक दोबारा इसने एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया और अच्छे नोट पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो सिनर्जी जो है आज हमें टॉप वॉल्यूम लीडर में नजर आ रहा है। इसके अलावा WTL है, फ्लाइंग है, टेली है और मेपल लीफ सीमेंट जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो PTC का रिजल्ट यहाँ पर है। ये तो आई थिंक पुराना ही रिजल्ट है इसका। कोई खास रिजल्ट हमें नजर अपलोड नहीं किए इन लोगों ने। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग जो है हाई नो लेबोरेटरी की जो है 18/4 को है। EPQL की मीटिंग आएगी 18 को, बाकी 18/18 को ही सारी मीटिंग्स जो है वो आ रही है ये। आज के दिन का जो है इंडेक्स का अगर हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या दिखा रहा है खास तौर पर, तो इंडेक्स जो है तकरीबन मैक्सिमम कंपनीज हमें ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है। कमर्शियल बैंक ओवरऑल जो है वो थोड़ा रेड है, जिसमें MCB, मिजान बैंक और अबी बैंक में थोड़ी सेलिंग हुई। UBL और बैंक अरबी में थोड़ी बेहतरी आई है। फर्टिलाइजर में सारा सेक्टर फर्टिलाइजर का आज पॉजिटिव रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पोल के अलावा बाकी सारे नेगेटिव रहे। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव रहा, IT सेक्टर पॉजिटिव रहा, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर और इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी और फार्मा सेक्टर भी काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव हमें नजर आ रही है। आज के दिन तकरीबन KC 100 इंडेक्स की 68 कंपनीज अप रही और 24 कंपनी डाउन रही। 8 कंपनीज के अंदर कोई चेंज हमें नजर नहीं आया। आज जैसे हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज का जो वॉल्यूम लगा वो काफ़ी बेहतर है, पिछले 2 दिन से अच्छा वॉल्यूम है। 211.5 और जो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम 5 दिन का चल रहा है उससे ऊपर ऊपर ही हमें वॉल्यूम जो है पिछले 4 दिन से नजर आ रही है। एवरेज वॉल्यूम 173.5 मिलियन है और अभी वॉल्यूम है 211.5, जो कि एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम इस तरह से मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए हैं ये। आज के अगर हम बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई देखें तो बुल्स में आज हमें एंग्रो, EPCL, सिनर्जी, मैपल लीफ, दाऊद हरक्यूज, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, एफर्ट, ISR, इंटरनेशनल स्टील, FCCL, ICI, DGKC वगैरह शामिल है। और बियर्स में बात करते हैं तो कॉलगेट, मिजान बैंक, बैंक अल फलाह, इसके अलावा PPL, OGDC, HMB, मारी, MCB, PTC, ग्लैक्सो और सर्विस इंडस्ट्री वगैरह शामिल है ये। आज का अगर हम लोग मार्केट मैप की बात करते हैं कि आज के दिन हमें मार्केट मैप क्या दिखा रहा है, तो आज के दिन जो है परसेंटेज वाइज जो सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया वो सिनर्जी के अंदर है। सिनर्जी अगर आपको याद हो मेरे कुछ थोड़े से पुराने लाइव सेशन उसमें मैंने आपको बार बार ये नहीं कि ये कहा था कि सिनर्जी 5 रुपये के राउंड अबाउट जो है ये बुरा नहीं है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा है ये। तो आज जैसे रिफाइनरी की खबर आई तो तकरीबन सारा रिफाइनरी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें सिनर्जी हो गया, PRL हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, नेशनल रिफाइनरी, ये आज सारा रिफाइनरी सेक्टर जो है टॉप टॉप रहा। रिफाइनरी सेक्टर से खबर ये कि कोई ना कोई जामिया पॉलिसी जो है वो अब इनके साथ होने जा रही है। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी सी रिलैक्टेंट थी, लेकिन ये गवर्नमेंट थोड़ी इनिशिएटिव ले रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली करीब रिफाइनरी सेक्टर के साथ जो ही एग्रीमेंट हो जाएगा तो इसके अंदर आप मजीद तेजी देख सकते हैं ये। फ्लैंक सीमेंट सेक्टर भी आज बेहतर रहा, जिसमें फ्लैंक सीमेंट, FCCL, मैपल लीफ, पावर, DGKC, पाइनियर, DCL, सारा सीमेंट सेक्टर बेहतर रहा। GTAC दोबारा बाउंस बैक हुआ। IT में WTL और टैली जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा आज के दिन। नेट सोल भी नेगेटिव रहा, हम नेटवर्क बेहतर हो गया। इसके अलावा EPCL काफ़ी बेहतर जा रहा है। फौजी फूड के अंदर आज तेजी देखेगी। यूसफ वेविंग जो है काफ़ी अच्छा बाउंस बैक की इसने किया। PIBTL जो है ये भी काफ़ी डिस्काउंट रेट पर है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक यानी काफ़ी बेहतर है अगर कोई इसको लेना चाहे। जहांगीर सिद्दीकी जो है तकरीबन आज उसके अंदर भी तेजी देखेगी। TPLP भी जो है आज कदरे बेहतर है ये। इसके अलावा जो है लोकल और फॉरेन की बात करते हैं कि आज के दिन जो है किसने बाइंग एंड सेलिंग की उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के दिन जो है ओवरऑल फॉरेन की तरफ से सेलिंग देखेगी, लोकल की तरफ से बाइंग नजर आई। लोकल में बाइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिविजुअल मसलसल बाइंग में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है कंपनीज की तरफ से जो है वो आज के दिन सेलिंग नजर आई। बैंक की तरफ सेलिंग है, NBFC की तरफ से बाइंग है। म्यूचुअल फंड बाइंग पे लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग, ब्रोकर फर्म भी बाइंग और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो थोड़ी सेलिंग में लगी हुई है ये। इसके अलावा जो है अगर आज के दिन हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स हमें आज के दिन क्या नज़र आ रहा है ये।
जैसे आज के दिन अगर हम लोग जो बात करें कैंडल्स की, तो जैसे आपको बताया कि कल के दिन जो रेड कैंडल बनी, तो ये एक जो है ये पीछे जो अप ट्रेंड जा रहा था उसकी एक छोटी सी करेक्शन हो सकती है। और कल का अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा हो, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी, लेकिन बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मार्केट तकरीबन 6000, अपने बाद के 3300 के पॉइंट मार्केट ऊपर के, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आई। सुबह हमें थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन नजर आई, लेकिन अब ये करेक्शन कंप्लीट हो गया और दोबारा मार्केट जो है वो चल से चल वाले मूड में है। आज जैसे इस कैंडल के बाद एक और अच्छी ग्रीन कैंडल जो बनी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और यानी इसने पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कल के दिन अगर मार्केट ये अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं, एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है, बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाई क्रॉस कर जाती है 46,657 से ऊपर ऊपर, तो फिर हम मजीद मार्केट के अंदर तेजी देख सकते हैं। ये जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो मार्केट ने तकरीबन ये अपना एक छोटा सा आज के दिन ब्रेकआउट दिया ये, और उससे ऊपर ऊपर ही क्लोज हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा इंडेक्स का, वो ये टारगेट देखने को नजर आएगा, दैट इज 48,990। और ये वो टारगेट है जहां पर मार्केट टकरा कर, यानी जो पिछले 3.5 साल में मार्केट ने जो अपना हाई लगाया हुआ है, दैट इज 48,990 के राउंड अबाउट है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही टारगेट है। तो ये देखा जाएगा क्या मार्केट इस साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करती है या नहीं करती। मीनवाइल जो है अब जो जैसे बताया, मार्केट का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है फिलहाल 46,636, और फिलहाल अगर मार्केट का स्टॉप लॉस की बात करते हैं या सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये जो नीचे के लेवल है ये मार्केट के सपोर्ट के काम करेंगे, यानी 46,000 से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट मौजूद है तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है। और जब तक इसे नीचे नहीं आती तब तक भी इतना डेंजरस नहीं है, थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये लेवल एक अच्छी सपोर्ट जो है वो मार्केट का काम कर सकती है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने कौन कौन से सवाल पूछे, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है वन बाय वन जो है वो सवाल ले लेते हैं, और इनको जो है वो जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ ये। जी यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको अगर मैं ओपन करूँ जी, कासिम साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं कि सिनर्जी TP123 बता दें। थैंक्स जी सर। सिनर्जी जो है फिलहाल तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, तो पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका होगा तकरीबन 7 रुपये का, फिर उसके बाद 8 रुपये 14 पैसे, और फिर उसके बाद 10 रुपये का इसका टारगेट है ये। जी जरीम साहब है रावलपिंडी से, शुड आई accumulate अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी इन लार्ज क्वांटिटी, इफ यस देन प्लीज आल्सो टेल हाउ टू accumulate। सर ले लें, ये सारे इनके नीचे के रेट है, तो इंशाल्लाह ये सारी रिफाइनरी और भी बेहतर हो जाएंगी ये। तो बेहतर ये है कि इनको अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी को इन्हीं लेवल पर आप accumulate कर लेंगे। जी शंबर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कैप्को आप accumulate करना चाहते हैं। सर कैप्को को भी अभी दौड़ के यानी दौड़े लगना शुरू हो जाएंगी,
कैप्को भी दोबारा ऊपर जाएगा। जो इसके इश्यूज वगैरह थे वो भी अब सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आज की खबर थी कि वज़ीर आज़म साहब ने आईबीपीज के साथ मीटिंग किया है। तो काफ़ी प्लांट कुछ आईबीपीज के बंद हुए हुए थे जिसमें कैप्को भी था, तो फौरी तौर पर इन सारे प्लांट्स पर अब काम होगा और ये सारे प्लांट खुलेंगे। तो कैप्को का भी कुछ प्लांट रुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह कैप्को आने वाले दिनों में बिल्कुल तेज हो जाएगा। ये वकार साहब है वाह कैंड से कह रहे हैं, काइंडली गिव योर ओपिनियन अबाउट नेट सोल। आपकी बाइंग है 106 की। सर आज नेट सोल ने थोड़ी सी जो है वो करेक्शन की है। बेहतर यह है कि फिलहाल आप नेट सोल जो है वो ना बेचें। आने वाले दिनों में जून जब ये 112 के करीब पहुंचेगा तो वहां पर आप इसको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सोच सकते हैं। ये जी इसकी भी अच्छी खबर चल रही है। आई थिंक जो नेटसोल के ओनर जो हैं वो इसके स्टॉक्स को मार्केट पर खरीदना चाह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में नेटसोल और भी बेहतर हो जाएगा। ये कासिम साहब हैदराबाद से कह रहे हैं ईकोप आपकी 35 की परचेज है, आज का साइड वेज पर है, इसको सेल करूं या वेट करूं? सर ईपीसीएल भी चलना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं अभी तो आपके रेट से ईपीसीएल जो है ना ईकोप, सॉरी ईकोप की बात कर रहे हैं आप, मैंने ईपीसीएल खोल लिया। ई कॉप जो है फिलहाल चल रहा है तकरीबन आपके रेट से तो बहुत ही कम है, 21 रुपये और 71 पैसे। तो बेहतर ये कि सर इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जहीर साहब है स्कार्डू से, आप कह रहे हैं प्लीज टेल अबाउट द स्टॉक वी शुड बाय एंड सेल ड्यूरिंग मार्केट टाइम। नॉट ओनली हिट टीपी। सर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। सर व्हाट्सएप ग्रुप से हमने तोबा की हुई है, फिलहाल ब्रॉडकास्ट से ही हम लोग काम चला रहे हैं। तो हम मार्केट के दौरान सर अभी इंट्राडे ट्रेडिंग हम करवाते नहीं है। बेहतर यह है कि खुद से कोई देख लिया करें स्टॉक इंट्राडे के लिए। हम जो आपको स्टॉक रिकमेंड करते हैं वो इंशाल्लाह आपको यकीन रखें कि वो सारे आने वाले दिनों में प्रॉफिट टेकिंग लेवल को हिट करेंगे। ये अभी तकरीबन लास्ट 2 महीनों में 28 के करीब स्टॉक रिकमेंड किए थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 के करीब सारे स्टॉक तकरीबन TP1 TP2 और कुछ TP3 तक भी पहुंच चुके हैं। जी कैप्टन मुसद्दक साहब है, आप कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग डबल शेयर, काइंडली सी अबाउट मर्जर लेटर, लेट अस नो इफ द ट्रिपल शेयर विल बूम और रिड्यूस इट्स प्राइस, माय होल्डिंग इज एट। जी सर ये इसकी खबर जो है ये अच्छी है जो आपने शेयर किया है ना, तो इसी वजह से तो डबल शेयर के अंदर काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। तो बेहतर यह है कि आप डबल शेयर को होल्ड रखें। फिलहाल जो इसका टारगेट है करीब का वो 24 रुपये का, जूही 24 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 34 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। ये जी अली साहब है, आप कह रहे हैं पाक री इंश्योरेंस करंट रेट पर बाय करना चाहिए। जी सर इसका डिविडेंड और बोनस बहुत अच्छा है ना, तो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो पाक री इंश्योरेंस बिल्कुल लिया जा सकता है। फिलहाल तो है यानी कि बिल्कुल ठीक है, 30 रुपये के करीब करीब इसको लिया जा सकता है। जी पाक इलेक्ट्रॉन में एक दफ़ा आप कह रहे हैं 20 पर सेल करके 18 पर बाय बैक करना चाहिए। सर ले सकते हैं, पाक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल नीचे के रेट पर है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको कम से कम 30 रुपये से ऊपर नजर आएगा। ये जी अजमल साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं कि मैं जूम अटेंड नहीं कर सकता, लिहाजा गुजारिश है कि मुझे कैंडल इंफॉर्मेशन जिससे इतला मिल जाए कि अभी स्टॉक ऊपर नीचे या नीचे मूव करेगा या ऊपर मूव करेगा। ऐसी वीडियो मददगार साबित हो स्टॉक को ऊपर या नीचे जानने के लिए। फीस हर माह सेंड करता रहूँगा, शुक्रिया। और कुछ ऑडियो मैसेज भी आपने भेजा सर, अभी ऑडियो खोलने का मेरे पास टाइम नहीं है। सर कोर्स करें ना, कोर्स करके सीखे प्रॉपर। ये वीडियो से काम नहीं चलेगा, आप प्रॉपर जो है इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जी इम्तियाज साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि जी काजी साहब इमेज और PRL को करंट रेट पर लेना हो तो टारगेट क्या हो सकता है? ये इमेज सर अगर ये 15-16 रुपए के करीब आए तो वहां पर आप इसको लेना। फिलहाल तो ये थोड़ा ऊपर चला गया। PRL जो है इसको लिया जा सकता है। PRL रिफाइनरी सेक्टर काफी तेज जा रहा है। आज PRL की क्लोजिंग अच्छी हुई है और आने वाले दिनों में जो इसका टारगेट है वो कम से कम 23 रुपए का इसका टारगेट है। ये जी मुअज्जम साहब है लाहौर से, कह रहे हैं विच सेक्टर यू विल रिकमेंड फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट? सर IT सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, सब में सारे चलेंगे स्टॉक। सर अब वो सारे चलने का टाइम आ गया स्टॉक का। ये ताहिर अशरफ साहब कह रहे हैं कि काइंडली अपडेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ अटक रिफाइनरी एंड नेशनल रिफाइनरी। जी सर अटक रिफाइनरी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी तकरीबन जो है वो 162 के राउंड अबाउट है। और अगर हम नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो NRL की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 290 के करीब करीब जो है वो मुझे नज़र आ रही है। ये मुनीर साहब है कराची से, कह रहे हैं WTL 2.40 तक की बाइंग है, तो क्या मैं TP1 2 3 थोड़ा थोड़ा बेच सकता हूँ? सर अभी तो आपके रेट से ये नीचे है, जब आपके रेट से ऊपर जाएगा तो फिर आप इसको जो है बेचने का सोचिएगा। ये जी आमिद महमूद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्टिल प्रीवियस ड्यू टू विच मार्केट में फॉल बाय 1500 पॉइंट्स इन अ डे एनी टाइम। It isn't better to keep booking profit in short term and not go for long term investment at this stage.
For example, in a long-term investment in ANL, I was having a profit of 70,000, but now it's reduced to 43,000. It may go further down. सर एसकर 9 जो है ना, आपने पता नहीं किस रेट पर लिया हुआ है अभी। तो एसकर 9 रिसेंटली जो इसने 11 रुपये और 90 पैसे का लो लगाकर अभी ये 14 रुपये 40 पैसे पर ये पहुंच गया है। और अभी जो करीब करीब का भी जो एसकर 9 का जो टारगेट है मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है वो 17 रुपये का टारगेट है ये। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये 17 रुपये पर टच करेगा। और जहां तक आपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात की, सर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, अब पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो चुकी है ये। वो जो टॉपिक ड्रामा चल रहा था वो सारा खत्म हो चुका है। अब जो है उम्मीद रखें कि 6-7 महीने तक तो पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं होने वाला और ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी ये। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि रिफाइनरी के तमाम स्टॉक्स आज अपर लॉक पर बंद हुए। गवर्नमेंट रिफाइनरी को इंसेंटिव दे रही है, रिपोर्ट भी आपने अटैच किया है। रिफाइनरी स्टॉक एकोमोडेट करना चाहिए। सर रिफाइनरी वैसे भी नीचे अटक, रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी बिल्कुल लें। सिनर्जी लें, सिनर्जी काफ़ी नीचे था जब 5 रुपए के करीब था, उस वक्त भी हमने आपको रिकमेंड किया, ऑडियो मैसेज भेजे कि बुरा नहीं है, यहाँ पर इसको लिया जा सकता है। और बाकी भी अटक और रिफाइनरी में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है ये। जी खुर्शीद और साथ आपने कोई पॉलिटिकल पोस्ट भी मुझे भेजी है। सर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल जो है वो न्यूज़ ना भेजा करें। ये यानी कि आप ये ना समझे कि मैं इस हुकूमत के साथ हूँ या उस हुकूमत के साथ हूँ। मैंने आपको पहले भी अपना मौक़िफ़ दिया कि मैं डेमोक्रेसी के साथ हूँ कि 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए। बीच में 10 दफ़ा वज़ीर आज़म चेंज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक जमहूरी पट्टी है यानी कि ये जो पटरी चल रही है रेल, ये चलनी चाहिए ये। जब तक ये प्रॉपर जो है डेमोक्रेसी इसी तरह लगातार कम से कम 25-30 साल ही चलेगी, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरी तरफ से जो आए जो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा मुझे कि जब कोई जो है ना बैड गवर्नेंस करे, जब मार्केट अच्छी चल रही हो, स्टॉक मार्केट सही परफॉर्म कर रही हो, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हो, मुल्क का निज़ाम सही चल रहा हो, तो इससे यानी कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। हर वो चीज़ जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि उसको आपने देखना है, किसी एक इंडिविजुअल के पीछे या किसी एक पार्टी को आपने नहीं पकड़ना। आपने मुल्क का देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर हो रहा है। जी खुर्शीद साहब है इस्लामाबाद से, कह रहे हैं WTL और एच कार टारगेट। जी सर एच कार का अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो एच कार अभी आने वाले महीनों में मुझे 300 रुपये से ऊपर ये जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतर ये कि एच कार को होल्ड रखे। WTL को जो है वो फिलहाल होल्ड करना बनता है, कम से कम 3, 3.5, 4 रुपये तक तो आपने होल्ड करना बनता है ये। जी नौशाद आलम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं जी टेक में बहुत अच्छी बाइंग चल रही है। कोई न्यूज़ है क्या और कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? सर ये WGL, GGL, जी टेक ये ग्रुप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो इनकी खबरें तो चल ही रही हैं ये। तो जी टेक जो है अभी रिसेंटली इसने अपना एक बाउंड्री बनाई है 7 रुपये और 43 पैसे के बाद ये मुसलसल अब ऊपर जा रही है। आज जो 10 रुपये 35 पैसे से ऊपर ऊपर इसकी जो क्लोजिंग हुई है, और तो फिलहाल इसका जो टारगेट है वो कम से कम 13.5 रुपये का है। 13.5 रुपये के बाद फिर इसका अगला टारगेट कम से कम 20 रुपये का होगा ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक वो स्टॉक है जो हमने भी अपने मेंबर्स को तकरीबन 7 रुपये 70 पैसे के करीब बाय करवाया था। आज इसने हमारा TP3 भी आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हिट किया ये। जी रिजवान साहब है लिया से, आप कह रहे हैं सर आजकल शॉर्ट टर्म के लिए NRL लिया जा सकता है? बिल्कुल सर लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है ये। वसीम साहब है पेशावर से, आजकल न्यू बाइंग बनती है या वेट करें? सर कब तक वेट करेंगे? बाय करना बनता है, ले अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक, फिर ये आप देखते रह जाएंगे। अब ये मार्केट चल से चल वाला काम होगा ये। फिलहाल डरने घबराने वाली बात नहीं, अच्छी कंपनी के स्टॉक लेके बैठ जाए और 1 साल तक बिल्कुल भी ना छेड़े इनको, तो इंशाल्लाह मोर देन जो है 50% आपको गेन होगा ये। अहमद सईद साहब है लाहौर से, PIBTR होल्ड करूँ या सेल करूँ? आपकी साथ शरीक। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फ़िलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का,
कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे, तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है, ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं, वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। या 70 की बाइंग आई थिंक सर पी आई BTL जो है 10-12 रुपए के करीब करीब आने वाले दिनों में मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिस टाइम ये क्लोज हो गया तकरीबन 7.5 रुपए से ऊपर ऊपर, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो कम से कम जो है वो 12 रुपए का होगा ये। जी अली हैदर साहब है लाहौर से, CPHL को बाय कर सकते हैं बिल्कुल सर। सिटी फार्मा को 35-36 रुपए के करीब या 35 से नीचे अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में भी जो इसका टारगेट है वो 40 से ऊपर ऊपर है ये। जी मजहर साहब है मियाँ वाली से, जी टैग पर इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है, ये इस न्यूज़ को जो आपने मेरे साथ शेयर किया था अभी तो जी टैग ऊपर जा रहा है ये। उमर साहब है रावलपिंडी से, AVNX कब होगा? सर ये तकरीबन 20 तारीख होगा, तो इससे एक दिन पहले आप बेशक भेज दें इसको ये। राशि साहब है, आप कह रहे हैं सिनर्जी को आप बाय करना चाहते हैं। सर लिया जा सकता है सिनर्जी, जो है ये बेहतर है। 10 रुपए का इसका कम से कम टारगेट है, इसको 7 रुपए से नीचे नीचे लिया जा सकता है ये। जी मंजूर साहब है लाहौर से, PRL और सिनर्जी का TP लेवल बता दें। सर सिनर्जी का तो बता दिया और PRL का भी बता चुका। PRL का फिलहाल जो टारगेट है, करीब करीब का भी जो टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो 18 रुपए के करीब है। जो ही 18 रुपए से ऊपर क्लोज होगा तो फिर ये कम से कम 23-24 रुपए का ये स्टॉक हो जाएगा ये। इब्राहिम साहब कह रहे हैं WTL की आपकी बाइंग है 2.13 की, सर होल्ड ही करें और नीचे 2 रुपए से नीचे होल्ड लेने इसको। समी साहब है लाहौर से, TPLP कल भी और आज भी 24-45 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। और पूछा था यूसुफ वेविंग और एनएल में प्रॉफिट टेकिंग। सर अभी फिलहाल ना प्रॉफिट टेकिंग करे, यूसुफ वेविंग को 7 रुपए के करीब करीब जाने दें, 7-7.5 बढ़ जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ANL जो है अभी उसका टारगेट है कम से कम 17 रुपए का। TPLP सर आज थोड़ा बेहतर हो गया ना, कल थोड़ा नेगेटिव था, आज फिर थोड़ा बेहतर हो गया। बस ये इसकी रेजिस्टेंस है ना ये 24 रुपए और जो है ना जो आज का इसने हाई लगाया हुआ है 24 रुपए और 44 पैसे के करीब। जिस टाइम भी ये तकरीबन 24 रुपए 50 पैसे से ऊपर क्लोज हो जाएगा और हो सकता है कल ही क्लोज हो जाए, तो इसका अगला टारगेट 27.5 रुपए का होगा ये। शहजाद हुसैन साहब कह रहे हैं सिनर्जी PIBTL की बाइंग बनती है, EPCL को होल्ड करें। सर EPCL को होल्ड करें और सिनर्जी और इसको बिल्कुल बाय करें आप। शौकत साहब है कोयटा से, विल यू प्रोवाइड योर कोर्सेज इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी इंस्टेड ऑफ करंट अवेलेबिलिटी? वी हैव नो टाइम और एक्सेस टू ओपन द कोर्स ऑन नेट। सर हार्ड में तो नहीं है तो सॉफ्ट में ही है, आप कोर्स परचेज करें। लाइफ टाइम कोर्स आपके पास रहेगा, जब जब टाइम हो तो आप देखें। सीखे बगैर अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट पे काम करूं या पैसे कमाऊं, सर ये इम्पॉसिबल है, इसको सीखना पड़ेगा। मुझसे ना सीखे किसी और से तो सीखना पड़ेगा, लेकिन किसी सही से सीखे ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें आ भी जाए और वो आपको फ़ायदा मंद भी हो ये। नसीर साहब है लाहौर से, कह रहे हैं TRG आपने 148 का बाइंग किया हुआ है, फिर ये नीचे आ गया था। सर फिलहाल बेहतर ये है कि आप TRG को होल्ड ही रखें, या ये भी हो सकता है कि आप TRG की जगह जो है वो रिफाइनरी में से अटक रिफाइनरी ले लें तो आपका लॉस कवर हो जाएगा ये। शहजाद भट्ट साहब है जी, आप कह रहे हैं कि इमेज आपने लिया हुआ है 1027.85 का 4 मंथ पहले। सर आप सब्र कर जाए, इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा ये। मतीउल्लाह साहब कह रहे हैं सिनर्जी पेट्रोलियम कितने तक लेना चाहिए? सर इसका बता चुका हूँ, 7 रुपए से नीचे लें आप। खुरम साहब है कराची से, आपने अक्टूबर 80 रुपए का बाय किया हुआ है और सर बेहतर ये कि इसको होल्ड ही रखे और कह रहे हैं प्लीज जस्ट डे ट्रेडिंग स्विंग स्टॉक्स। स्विंग स्टॉक्स ही आपको बता रहा हूँ, जो लिस्ट आपके साथ रोज शेयर करता हूँ वो स्विंग ही है, डे शे वाले की कहानी में ना पड़े फिलहाल।
इतने टाइम से हमने ये स्टॉक होल्ड करके रखे, आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टॉक अपने अपने टारगेट को जा रहे हैं। जी IBLH के बारे में पूछा है जी इम्तियाज साहब ने। ये जी IBLH जो है ये जो IBLH जो है ये IBL जो हेल्थ केयर स्टॉक है, इसका बाइंग जोन आपने पूछा। तो सर फिलहाल जो है ये तकरीबन अपने बाइंग जोन में ही है, 50 रुपए से 60 रुपए के दरमियान, और इसका जो टारगेट है वो कम से कम 70 रुपए का है ये। इसके बाद मोहसिन साहब है KPK से, आप कह रहे हैं कि पेशावर से सर ट्रीट का बाइंग जोन, ट्रीट सर फिलहाल थोड़ा ऊपर चला गया, अगर ये 35 रुपए से नीचे आ जाए तो ले लें इसको ये। फारूक साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं जी टुडे मार्केट लोगों को एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चली, बहुत से लोग तो आज डिप का ही वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, माय क्वेश्चन इज दिस, एज पर टेक्निकल एनालिसिस बाइफो में एंट्री बनती है? सर बिल्कुल, बाइफो जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो नीचे करेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर 80 रुपए से नीचे नीचे बाइफो ले लें, तो शॉर्ट टर्म में भी जो इसका टारगेट है वो 100 रुपए का है, और लॉन्ग टर्म में कम से कम ये 150-200 रुपए का स्टॉक है ये। राशिद साहब है कराची से, कह रहे हैं अटक रिफाइनरी TP2 पे सारे बेच दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% कैश इन हैंड, अब क्या करूं सर? अब ये अटक रिफाइनरी का नीचे आने का इंतजार करें, अगर अटक रिफाइनरी आने वाले दिनों में 120-130 रुपए के करीब आ जाता है तो फिर ले लें इसको। रिजवान साहब है सिंध से, आई एम वर्किंग इन PSX फ्रॉम February एंड सो फार earned much than expectation because of you people, Allah give you jazakallah khair जी, barakallah फी। कह रहे आई नीड टू स्टार्ट बेसिक कोर्स फर्स्ट देन मीडियम, और दीज आर इंडिपेंडेंट, I purchase Synergy and PRL after your message at almost upper cap. Can we purchase more tomorrow? Kindly advise your expert opinion of for buying range. सर Synergy और PRL की तो मैंने बाइंग कॉल आपको नहीं दी है। अटक रिफाइनरी मैंने नीचे के लेवल पर बाई करवाया हुआ है, तकरीबन 135-40 के करीब, ये मुझे याद पड़ता है, और कल अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी TP3 हमारा हिट होगा। तो बहरहाल Synergy और PRL जो आपने लिए हुए बेहतर ये कि आप उनको होल्ड ही करें। और कोर्स करने के लिए सर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को क्लिक करें तो आप मेरे कोर्स पर चले जाएंगे, तो वहां से कोर्स परचेज करें, और लाजमी सीखे इसको, ये सीखे बगैर स्टॉक मार्केट आपको नहीं आएगी ये। जी गुलाम जिलानी साहब कह रहे हैं सर मेरी NRL की बाइंग है 274 की, इसको कहाँ तक होल्ड करें? सर अभी NRL चल से चल वाला काम है, इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में 350-400 रुपए का ये स्टॉक हो जाएगा ये। अहमद साहब है फैसलाबाद से, पाइनियर 76.20 का लिया हुआ है सर, इसको भी होल्ड करें, पाइनियर काफी टाइम से नीचे था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवरी कर रहा है, फिलहाल जो इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट है वो 88 रुपीज का है ये, तो 88 तक तो होल्ड करना बनता है ये। अजमल साहब कह रहे हैं कि आई हैव डबल GL ट्रिपल GL ट्रीट ANL एंड वेव्स ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह अबव माय एवरेज प्राइस, शुड आई होल्ड और ऐड मोर? सर हर 15% के बाद ऐड करें, 15% जब ऊपर हो जाए तो ऐड कर ले बेशक। आबिद साहब है लाहौर से, कह रहे हैं डबल GL का स्टॉप लॉस एंड ऐड कब कर सकते हैं? जी सर डबल GL जो है फिलहाल जो मौजूद है 21 रुपए का, फिलहाल 24 रुपए को अगर ये क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर और ऐड करेंगे। बाकी JSCL जो है, JSCL भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्टॉक है जो हमने नीचे के लेवल पर बाय किया था कल, ये भी हमारा टारगेट 3 को हिट करेगा ये। फिलहाल इसका जो टारगेट है वो 17 रुपए का टारगेट है ये। जी आसिफ सुब्रो साहब कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि लास्ट फ्राइडे से पहले प्रॉफिट टेकिंग करें, करते जाए तो, क्योंकि ईद भी है सर, ईद है तो कुछ कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट 9 महीने से करेक्शन कर रही थी, अब मार्केट चल से चल वाला काम है, तो बेहतर ये अगर नीचे के लेवल पर अपने स्टॉक लिए हुए तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन 100% बिल्कुल भी प्रॉफिट टेकिंग ना करें, कम अज कम 70% प्रॉफिट टेकिंग करें, 30% फिर भी रहने दें स्टॉक को। इरफान साहब है मुल्तान से, आज AGP एक्स डेट हो गया, AGP का पैसा AGP में रखा जाए या किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये वेव्स आने वाले दिनों में TP2 TP3 तक पहुंच सकता है? सर बिल्कुल पहुंचेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अगर 28 में से 24 स्टॉक TP2 TP3 को पहुंच सकते हैं तो वेव्स भी TP2 TP3 पर पहुंच सकता है ये। और AGP अगर कल एक्स होकर नीचे ओपन होता है तो भी इसको लिया जा सकता है, ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है ये। अली इजाज साहब कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और TP1 बता दें। सर पाक इलेक्ट्रॉन जो है फिलहाल जो इसकी करीब की सपोर्ट बन रही है वो बन रही है तकरीबन 18 रुपए की, और जो टारगेट है इसका 20 रुपए से ऊपर ऊपर का इसका टारगेट है ये। नासिर साहब है चाइना से, कह रहे हैं टेल अस अबाउट PRL लॉन्ग टर्म। सर PRL का भी बता चुका हूँ, 23-24 रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं PRL का। साकिब साहब है जो है आप पूछ रहे हैं आई वाना ओपन माई अकाउंट मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड? सर मिनिमम तो आप 5,000 से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपये से तो नस्वार का कारोबार भी नहीं होता, कम अज कम 5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए तब स्टॉक मार्केट का काम करे, अदरवाइज थोड़े से पैसों से काम करना ऐसे ही है जैसे जो है वो जो गली मोहल्ले में अंडे और जो बेच रहे होते हैं लड़के हाथ में लेके घूम रहे होते हैं, और गली गली में चाय वगैरह जो है ना थर्मोस में बेच रहे होते हैं, ऐसा ही कारोबार है।
अगर आप छोटे से काम करेंगे तो बेहतर ये है कि कम से कम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट किया जाए, लेकिन काम करने से पहले भी इसको प्रॉपर सीखा जाइए। साकिब साहब है खानेवाल से, रिफाइनरी की न्यूज़ है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। अब रिफाइनरी बेहतर होंगी आने वाले दिनों में। ये जवाद साहब है कराची से, कह रहे हैं जी टैली मेरे पास है 17.50 की बाइंग है, अगर ये 17.50 पर आता है तो ब्रेक इवन पर निकल जाऊं या होल्ड करूं ये। जी सर, अगर टैली अब दोबारा 17.50 क्रॉस कर जाता है तो फिर तो ये निकल जाएगा ऊपर ये। अभी फिलहाल तो थोड़ा करेक्शन में है ये। अब इसका आईपीओ देखें, उस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, अगर वो रिलीज हो जाता है तो फिर ये थोड़ा सा तेज हो सकता है ये। तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा आप इसको जब ये देखें ना, जब ये तेजी के साथ अगर ये जा रहा है 17.50 पर अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर तो बेचना नहीं बनता। अगर ये घिस घिस के जाएगा तो फिर एक दफ़ा निकलना बनेगा। एवियन आपने 117 रुपये का लिया हुआ है सर। एवियन बेहतर ये है कि एक्स होने से एक दिन पहले वक्ती तौर पर एक दफ़ा आप उसके अंदर से निकल जाए। जब एक्स हो जाएगा फिर ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पर ये सिस्टम की तरह जो है वो थोड़ा करेक्शन करेगा। तो बेहतर ये है कि फिर दोबारा आप इसको अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं ये। जी आसिफ साहब है कराची से, कह रहे हैं अटक रिफाइनरी सिनर्जी का स्टॉप लॉस और टीपी बता दे। जी सर, अटक रिफाइनरी जो है फिलहाल तो प्रॉफिट टेकिंग आप करें ना, अभी जो लेवल है 160 रुपये से ऊपर ऊपर। और सिनर्जी जो है इसको आप जो है फिलहाल इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग बनती है वो तकरीबन जो है 7.5 रुपये के करीब करीब ये प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं ये। जी काशिफ साहब है, आप पूछ रहे हैं वांट टू नो अबाउट नेटसोर एंड शेल इन फ्यूचर। सर दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोनों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं ये। कैसर साहब है लाहौर से, कह रहे हैं WTL एड टू प्लीज सजेस्ट टीपी। सर टीपी जो है शॉर्ट टर्म में कम से कम 2 रुपये 80 पैसे का टारगेट है इसका ये। नदीम साहब है यूएई से, GHNI का प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप पूछ रहे हैं। जी सर, GHNI का अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल इसका प्रॉफिट टेकिंग है 195, और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कम से कम 300 रुपये का इसका टारगेट है ये। नूरुल्लाह साहब है कराची से, आप कह रहे हैं नेट सोल आपकी होल्डिंग एडिंग टुवर्ड्स पास ग्लोरियस टारगेट। सर नेट सोल की खबर है ना कि इसको वो डायरेक्टर इसके खरीद रहे हैं ना इसको स्टॉक को ये। अब नेट सोल जो है अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस पर से टकरा कर वापस आया, जिस टाइम 110 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसका जो टारगेट होगा नेक्स्ट वो 150 के करीब होगा ये। जलाल साहब है इस्लामाबाद से, SNGP 33.55 की बाइंग है और साजगार 93 की बाइंग है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सर फिलहाल जो है साजगार आपके रेट से थोड़ा नीचे है तो बेहतर ये कि इसको तो होल्ड करें। फिलहाल जो साजगार का टारगेट है वो कम से कम 100 रुपये का है, अगर ये क्लोज हो जाता है तकरीबन 91 रुपीज़ से ऊपर ऊपर, जिस टाइम ये 91 से ऊपर क्लोज हो गया तो ये आराम से 100 रुपये पर चला जाएगा ये। जहाँ तक SNGP की बात है सर, SNGP को होल्ड करना बनता है, SNGP को फिलहाल ना बेचें, इसको रखी रखें ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी तेज हो जाएगा और इसका टारगेट कम से कम जो है वो 45 रुपये का होगा ये। जी अबू बकर साहब है पतोकी से, आप कह रहे हैं WTL का क्या चार्ज है, कब तक सर चलेगा WTL भी, आप इसकी टेंशन ना लें, एक टाइम आएगा ये भी दौड़ना शुरू हो जाएगा ये। जी अल्लाह नवाज साहब कह रहे हैं कि सर इस वक्त डेल जो है वो 6.80 पर है, इसे परचेज कर सकते हैं। जी दाऊद अर्क्यूज का, दाऊद इक्विटीज का पूछ रहे हैं, बिल्कुल 6.80 पर सर ये आप ले सकते हैं। जो इसका शॉर्ट टर्म भी टारगेट है वो कम से कम 8 रुपये का है, तो ये भी रखना पड़ेगा आपको, ये जल्दी चलने वाला स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म में यानी कि ये पहुंच जाएगा तकरीबन 8 रुपये का, लेकिन थोड़ा टाइम भी लेगा ये। WTL 2.92 का है, या अगर इसको कहा यहाँ पर परचेज करना चाहिए 2 रुपये से नीचे सर ले सकते हैं ना, तो ये फिर किसी टाइम भी तेज हो जाता है ये। जी इसके अलावा कोई और सवाल आई थिंक नहीं है, तकरीबन सारे सवाल जो हैं वो आप लोगों के हो चुके हैं ये। जी सुहेल साहब कराची से कुछ कह रहे हैं डिड नॉट गेट एनी अलर्ट, आपको कह रहे हैं कि आपको अलर्ट नहीं मिले, चले सर इसको बाद में देख लेते हैं। बिलाल साहब हरीपुर से WTL की फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर, अगर ये नीचे आ जाता है 2 रुपये से नीचे ही है, 1.90 से भी नीचे है मेरा ख्याल है, तो वहाँ पर आप इसके अंदर बिल्कुल जो है वो एंट्री ले सकते हैं ये। ये तो हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को आज के सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।